नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी सच एग्जामिनेशन पॉइंट पर। यह वीडियो इस वीडियो में हम यूपी सच 2021 की रणनीति से संबंधित चर्चा करेंगे, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा की भी चर्चा करेंगे। कौन कौन से बुक हमें अनिवार्य हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए और कौन कौन से स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं आप मुख्य परीक्षा के लिए, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी जो है अभी जो 24 अक्टूबर को परीक्षा होनी है उसको ध्यान में रखकर, और जो मुख्य परीक्षा है उसको ध्यान में रखकर। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा आप इस वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग सुनिएगा। और ये मेनली जो ये वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिगिनर्स के लिए है। अगर आप लगातार मेंस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं है ये। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी शुरू किए हैं, तो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। शुरू करते हैं। चलिए देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो 24 अक्टूबर 2021 को होनी है, उसमें दो परीक्षाएं, मतलब दो पेपर होंगे उस दिन। एक सुबह होगा आपका समान अध्ययन का पेपर, शाम को होगा सी साइट का पेपर। जो समान अध्ययन का पेपर होगा 200 अंक का होगा। 2 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे और 1/3 नेगेटिव अंक होगा। ठीक है, वहीं सी साइट का जो पेपर है वो 200 अंक का होगा और वही 2 घंटे आपके होंगे और 1/3 नेगेटिव अंक होगा। लेकिन इसमें जो है आपको केवल 33% अंक ही पाना अनिवार्य है। मतलब 66 नंबर आप पा जाते हैं तो आप सेकंड पेपर में पास हो जाएंगे और फर्स्ट पेपर आपका मतलब उसके आधार पे मेरिट बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट है वो कौन कौन सा आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, मतलब मैं जो फॉलो करता हूँ मैक्सिमम वही है। आप इसके इतर भी जाके फॉलो कर सकते हैं अगर आप अधिक पढ़ना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले इतिहास देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे प्रारंभिक परीक्षा को पास कराने में। और कुछ जो अभी मेंस हम समझेंगे तभी एनसीईआरटी वगैरह का महत्व वहाँ समझ में आ जाएगा आपको कि क्या महत्व है, कैसे ये किताबें वहाँ कैसे फ़ायदा करेंगी। ठीक है, देखिए इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, 3 पार्ट हैं इसके। ठीक है, तो आपको जो है अगर आप इतिहास मतलब कि इतिहास आपको अच्छा लग रहा है तो आप कोई बेसिक की स्टैंडर्ड किताब भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, आप चाह रहे हैं कि हम केवल जो 50% क्वेश्चन ही करें या 60% तक क्वेश्चन करें, तो आपको इतना जितना मैंने ये कहा है कि क्लास 11th की एनसीईआरटी प्राचीन भारत के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए भी क्लास 11th की एनसीईआरटी, और आधुनिक भारत के लिए भी एनसीईआरटी क्लास 11th की या स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं आप। अब स्पेक्ट्रम यहाँ क्यों फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप जो मेंस देंगे तो आधुनिक भारत उसमें भी आता है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो है ये आपको अवश्य ही इसके सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भूगोल की ओर। तो भूगोल में क्या है कि एनसीईआरटी जो 11th-12th की है ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही अगर आप प्रीलिम्स का देखें तो जो महेश ब्रनवाल की आती है एक समग्र अध्ययन करके, अब वो कई सारी किताब निकालने लगे हैं, तो जो समग्र अध्ययन है जिसमें इंडियन का और विश्व का और मैपिंग सारा होता है, वो वाली किताब लीजिएगा और उससे करिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ फिर घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो कि बहुत ही अनिवार्य है। ठीक, फिर आगे चलते हैं राज्य व्यवस्था की ओर। तो लक्ष्मीकांत पता ही है, बाइबल है ये तो इसको तो पढ़ना ही है। इसको आप जितना जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो या यूपीपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, आर ओ कुछ भी दे रहे हो, बीपीएससी कहीं भी दे रहे हो, आप लक्ष्मीकांत तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर घटनाचक्र पूर्वावलोकन ये तो पढ़ना ही है आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब विज्ञान देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जो है परीक्षा को पास कराने में। इसमें क्या है, अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी 11th 10th की भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और स्पीडी की एक आती है, रेलवे की स्पीडी आती है जिसमें जो केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहते हैं, वन लाइनर टाइप का। और अगर आपका ये तैयार है, ये पार्ट अच्छा है, तो आप स्पीडी लेकर सारे क्वेश्चन कर जाइए। ठीक है, उसके साथ ही देखिए भौतिकी के लिए लूसेंट जो साइंस वाली आती है, जनरल साइंस की लूसेंट, वो पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। रसायन के लिए भी जनरल साइंस की जो लूसेंट आती है वो पर्याप्त है। और जीव विज्ञान थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आप जो है परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए, जो जीव विज्ञान की, वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, उस इसके बाद जो है घटनाचक्र पूर्वावलोकन से सारे क्वेश्चन कर जाइए 2-3 बार। ठीक है, ये आपका विज्ञान हो गया। फिर पर्यावरण देखते हैं। पर्यावरण में क्या है कि अब पर्यावरण का वेटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है हर परीक्षा में। ठीक है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मेंस और साथ साथ ये निबंध में भी पर्यावरण का एक पूरा भाग ही है। ठीक है, तो आप अगर पर्यावरण अच्छा पढ़ेंगे तो आप निबंध में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया लिख सकते हैं निबंध भी। तो हिस्ट्री जब डिवीजन जो है इसकी एक बुक आती है पर्यावरण की, वो ले लीजिए आप। और घटनाचक्र पूर्वावलोकन ले लीजिए, प्रीलिम्स के लिए पर्याप्त है। ठीक है, फिर आइए अर्थ अर्थव्यवस्था में देखते हैं। तो रमेश सिंह की बुक आती है, वो ले लीजिए आप।
या आप जो है रामेश्वर सर जो हैं, उनकी जो है इकोनॉमिक्स की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की अलग अलग वो आती है, क्लास नोट्स आती है। प्रीलिम्स की आप ले लीजिए अगर ये रामेश सिंह पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है तो। फिर उसके साथ साथ घटनाचक्र पूर्वावलोकन भी लेना पड़ेगा आपको, और उसके साथ आर्थिकी आती है, हर साल ये घटनाचक्र वाले आर्थिकी निकालते हैं, वो भी लेना पड़ेगा आपको, जिसमें डाटा होता है कि उत्पादन का डाटा होता है और जो इकोनॉमिक्स से संबंधित डाटा होता है वो सारा होता है, तो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश विशेष और जनगणना। जनगणना ये 2019-20 में तो नहीं पूछे हैं, अब आगे पूछ रहे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इसको आप छोड़िए मत। उत्तर प्रदेश विशेष में भी 19-20 में बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, जो भी आए हैं वो करंट से आए हैं, तो इसके लिए आप परीक्षा वाणी जो लेटेस्ट आएगी वो ले लीजिएगा, वो पर्याप्त है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन बढ़ता है तब भी वो काफ़ी रहेगा आपके लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं, करंट अफेयर्स पे, जो हमारी परीक्षा को पास और फेल होने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। क्योंकि हम बहुत पास से जब 5-6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर से रह जाते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स की भूमिका होती है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स क्या है कि अगर ये आप अच्छे से करेंगे तो आप इसके जो है 90% क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं, ठीक है। और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं, तो ये वेटेज बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और इसको आप कम समय में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टैटिक्स में वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई मंथली मैगजीन एक फॉलो करिए, जैसे या घटना चक्र हो गई, या सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल हो गई, या दृष्टि द विजन की एक पतली सी आ गई है वो, या यूट्यूब के कुछ जो है वीडियो लेक्चर करिए। अब देखिए क्रॉनिकल दो आएंगी, एक सिविल सर्विसेज और एक दूसरी वाली जो समसामयिक की क्रॉनिकल आती है। जो सिविल सर्विसेज होगी वो मेंस में भी आपकी मदद करेगी, ठीक, मेंस परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी हो जाएगी। और दृष्टि जब विजन में भी दो आएगी, एक 30 रुपए की आती है, जो है समसामयिकी से पर आधारित होती है, वो प्रीलिम्स में ही काम करेगी, और जो उस मेंस के लिए आती है जो मोटी आती है वो मेंस के लिए भी काम करेगी। तो आपको ऐसा पढ़ना है कि जो आप करंट अफेयर्स, क्योंकि मेंस में वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा, तो या तो आप सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पढ़ने की आदत डाल लीजिए, या तो फिर दृष्टि द विजन की जो मोटी वाली बुक आती है वो, या फिर अगर आप इन दोनों को अगर अभी केवल प्रीलिम्स का ही करना चाह रहे हैं तो दृष्टि द विजन की पतली वाली ले लीजिए। और यूट्यूब पर कोई यूट्यूब चैनल, जैसे आप मेरा ही यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, मैं करंट अफेयर्स के जो है सारे जो है 3 महीने से लगातार कई कई मैगजीनों से और मॉक टेस्ट से और यूट्यूब से जो है लेक्चर बना के तब मैं प्रेजेंट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो उससे आप निराश नहीं होंगे, वो कर लीजिए। या फिर आप देख लीजिए, आपको जो भी बुक की लैंग्वेज अच्छी लगे वो ले लीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट अब बहुत मतलब प्रैक्टिस मस्ट हो गया है, प्रैक्टिस बेस ही अब प्रीलिम्स में जैसे जैसे सीटें कम हो रही हैं और उन्होंने क्या किया है कि 13 गुना कर दिया है, तो प्रीलिम्स में जो है बहुत ज़्यादा वो कंपटीशन बढ़ गया है। तो हमें क्या करना होगा कि दृष्टि ध्येय या जीएस वर्ड, इनमें से जो है 2 या 3, अगर आप 2 लगा पा रहे हैं या 1 लगा पा रहे हैं, अगर तीनों आपके पास टाइम है तीनों लगा जाइए। अब तीनों के जो है सारे प्रैक्टिस सेट लेके, मार्केट में आता है 100 रुपये का 3 होता है ऐसे कुछ। आप या तो आप अगर ज्वाइन करके देना चाह रहे हैं ज्वाइन करके दे दीजिए, आपके ऊपर है, आप तीनों का कर जाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन करने की जब आदत हो जाएगी, जब वहाँ आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि आप पेपर देने आए हैं, और जो दबाव रहेगा वो कम हो जाएगा और एक टेस्ट जैसा फील होगा। तो जो स्वाभाविक है, जो आपका परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है आपको, ठीक है। अब ये फिल्म्स का हो गया, ये मेंस का देखते हैं। तो सी सैट में क्या है कि सी सैट जिनका मैथ रीजनिंग हिंदी ठीक है और रीजनिंग हिंदी ठीक है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पास हो जाएंगे आराम से। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग थोड़ी दिक्कत कर रही है तो आपको जो है वो जो संप्रेषण वाला पोर्सन है इस पर ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा रीजनिंग पे भी ध्यान देकर आप घटना चक्र को जो है प्रीवियस ईयर लेकर लगा डालिए, बस वही रिपीट करते हैं, उसी बेस पे क्वेश्चन बनता है। ये मेरिट में नहीं जुड़ता है, केवल ये आपको बस पास करना है, आपको 66 नंबर में भी पाना है, ठीक है, सी सैट में, ठीक है। अब प्रीलिम्स 2018 जो जिसकी अभी तक कट ऑफ आई है, उसमें 200 में से 126 गया था, ठीक है। 200 नंबरों में से 126 कट ऑफ गया था। 2019-20 की कट ऑफ लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है, आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए मुख्य परीक्षा देखते हैं। मुख्य परीक्षा जो है 28, 29, 30 जनवरी तथा 1 फरवरी। पहले दिन क्या होता है, हिंदी, सुबह हिंदी का होता है, फिर 3 घंटे बाद निबंध का होता है, तो 3-3 घंटे का होता है, ठीक। और फिर देखिए अब यहाँ पे देखते हैं तो समान अध्ययन 1, 2, 3, 4, हिंदी, निबंध और आपके वैकल्पिक विषय जो है 1, 2, ठीक। तो वैकल्पिक विषय आपका जो होगा वो आप समझिएगा उस, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, GS4 और हिंदी निबंध की रणनीति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अब देखिए 28 को आपका जो है हिंदी निबंध का पेपर होगा, ठीक। हिंदी निबंध का पेपर होगा 28 जनवरी को। फिर 29 जनवरी को होगा आपका पेपर 1, पेपर 2, ठीक। और 30 जनवरी को होगा पेपर 3, पेपर 4।
ठीक। और फिर 31 जनवरी को रेस्ट देंगे और 1 फरवरी को होगा आपका वैकल्पिक विषय। अब देखो आपको ऐसे ढालना है कि आपको कितने दिन में, 5 दिन में सुबह शाम 3-3 घंटे लिखने हैं, ठीक है। और 20 क्वेश्चन होंगे। एक जो जीएस का पेपर है इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 8 नंबर वाले 10 क्वेश्चन होंगे, 10-12 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको इतनी लिखने की आदत डालनी है कि वहाँ पे आप 4 दिन 5 दिन जब लगातार लिखें तो आपका हाथ ना दर्द हो, आपको थकान ना महसूस हो, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। चलिए अब देखते हैं, 1500 का टोटल ये होता है, ठीक है। 1500 का टोटल आपका हो गया मेंस का, और 100 नंबर इंटरव्यू, ये 1600 का हो गया। 1600 में आपका मेरिट बनेगा, और प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। आइए देखते हैं समान अध्ययन 1 जो है मेंस का टॉपिक है। समान अध्ययन 1 जो जीएस पेपर 1 है, उसमें देखिए 20 क्वेश्चन रहेंगे। 8 क्वेश्चन आपके 8 नंबर के 10 क्वेश्चन, 10 नंबर और 10 क्वेश्चन 12 नंबर के, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपको टोटल करने होंगे 3 घंटे में। अब इसमें हम अगर जो समान अध्ययन 1 का है, अगर पूरे सिलेबस को हम जो है कैटेगराइज करें, अगर क्लासिफिकेशन करें, तो 4 भागों में बांट सकते हैं: इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज और संस्कृति, तथा चौथे नंबर पर आपका यूपी स्पेशल। अब देखिए इतिहास में भी 3 पार्ट हैं, जैसे कला और संस्कृति। तो कला संस्कृति में आप नितिन सिंघानिया की जो बहुत फेमस किताब है वो ले सकते हैं, ठीक है। और मुझे जो लगता है कि वो बहुत मोटी किताब है, ठीक है। उससे आप हाँ पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर आप किसी कोचिंग संस्था से क्लास नोट्स ले लीजिए, तब भी आपका ये काम हो जाएगा कला संस्कृति में, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से वो पूछते हैं, और वो जनरल क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। अब आधुनिक भारत आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी जो 11th-12th मैंने कहा था ना, कि आप जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे आधुनिक भारत की, वो भी यहाँ पे काम करेगी। कला संस्कृति में जो कक्षा 11 की एनसीईआरटी है वो भी काम करेगी, ठीक है। अब विश्व इतिहास जो है, इससे 1 क्वेश्चन रहता है मुश्किल से, या 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए आप जो है कोई बुक मत लीजिएगा, इसके लिए कोई मतलब मेरा जो सजेशन है। बाकी आप अगर मतलब आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर बुक पढ़िए। इसके लिए आप कोई कोचिंग संस्थान के नोट्स ले लीजिएगा, जैसे दृष्टि हो गई या ध्येय हो गया, कोई भी हो गए जो जो मतलब कि काफ़ी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है, उनके क्लास नोट्स लेके उसे ही पढ़ जाइए, उसी में वो क्वेश्चन आ जाएगा आपका। फिर भूगोल की बात करते हैं। फिर उसके बाद भूगोल में क्या है कि एनसीईआरटी जो है क्लास 11-12 की, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप और इसके साथ ही क्या कर सकते हैं, आप कुमार गौरव सर के नोट्स आते हैं मार्केट में, वो भी ले लीजिए। तो उससे क्या होगा आपका कि इनका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से समझाया है इन्होंने। अगर वो आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से ये क्वेश्चन इनके सारे आपके मेंस में अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन घुमाता भी है तब भी आप कर ले जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आपको लिखने का बहुत बेसिक जो है नॉलेज मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर भारतीय समाज और संस्कृति में, तो भारतीय समाज और संस्कृति में भी जो मेरा सजेशन है कि वो एनसीईआरटी क्लास 12th की आती है, एक भारतीय समाज करके, एक भारतीय समाज में परिवर्तन और विकास करके, ठीक है, 2 आती है। तो ये दोनों लेकर आप पढ़ जाइए, ठीक है। इसमें जो है उदारीकरण कैसे हुआ, वैश्वीकरण क्या हुआ, इससे प्रभाव क्या पड़ा, सारा जो है इसमें दिया हुआ है। और उसके साथ साथ विजन जो है आईएएस का मेंस 365 जो आता है, वो भी आप लेटेस्ट उड़ा लीजिए, जिसमें जो न्यू डाटा है, न्यू करंट इशूज़ हैं, वो मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यूपी विशेष के लिए क्या है, परीक्षा वाणी और एक ध्येय की प्रश्नोत्तरी टाइप की आती है मेंस के लिए, वो ले लीजिएगा आप, ठीक है। तो वो उतना पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए। अब जीएस 2 में देखते हैं। जीएस 2 को हम भी ऐसे 4 भागों में बांट सकते हैं, जो पूरा सिलेबस है उसका। एक तो भारतीय राज्य व्यवस्था, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में लक्ष्मीकांत ले लीजिए आप। मैंने बताया लक्ष्मीकांत बाइबल है, प्रीलिम्स के टाइम आप पढ़ेंगे ही, तो प्रीलिम्स के टाइम अच्छे से पढ़िए, फिर वही आपको मेंस को रिवाइज करना है मेंस में, ठीक है। अब इसमें विजन 365 मेंस का वो भी ले लीजिएगा, जिससे जो करंट इशू रहे कि राज्यपाल की भूमिका क्या थी, मान लीजिए किसी इशू में दल बदल का क्या चल रहा है इस समय, और भी जो भी इशू रहेंगे वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। इसको आप कई मतलब आप इसको चाहें तो हम दृष्टि के जो नोट्स होते हैं इसको फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद जो राष्ट्रपद न्यूज़ चैनल है या यूट्यूब के चैनल है, वहाँ पे कुछ ना कुछ अगर कुछ जैसे बिम्स्टेक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अभी G7 जैसे समिट हो रहा है, तो वो लोग कुछ ना कुछ उस पर दे देते हैं, विशेष पे दे देंगे, या जो है जो बिग पिक्चर आता है उस पर कुछ डिबेट करा देते हैं कि क्या रोल अदा करेंगे, तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप यहाँ से कर सकते हैं। सामाजिक न्याय के लिए आप जो है विजन 365 जो मेंस आता है इसको फॉलो कर लीजिए, और करंट इशू में वही जो है आप न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे होंगे, उससे जो सामाजिक न्याय जैसे गरीबी, बेरोजगारी कैसे दूर करने के क्या उपाय हैं, कैसे गवर्नमेंट क्या
या कौन से योजनाओं के तहत इनको दूर करेगी, तो वो सारा आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। और यूट्यूब में जो है राज्यसभा चैनल हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको आप ज़रूर एक मतलब 3-4 दिन पे एक बार विजिट कर लीजिए, या करिए जब पढ़ने में मन ना लगे। साथ ही न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे होंगे तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा। गवर्नेंस में क्या है, गवर्नेंस के लिए आप वही विजन मेंस का 365 का एक बुकलेट, उसको पढ़ लीजिए। उससे आपका जैसे कि एनजीओ क्या होते हैं, और जो है जो दबाव समूह क्या होते हैं, और अन्य जो इस टाइप के टॉपिक हैं, ये सारे मिल जाएंगे। उसमें जो करंट इवेंट्स होंगे, मतलब कोई मान लीजिए एनजीओ से संबंधित कोई नया रूल्स है, या जो है क्या सब चुनौतियां हैं एनजीओ से या दबाव समूह से, तो ये सब जो है आपको न्यूज़पेपर या जो है यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे, कई सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, वहाँ जाके आप देख लीजिए, ठीक है। फिर यूपी स्पेशल में वही वाणी और ध्येय बस पर्याप्त है। चलिए आगे देखते हैं। पेपर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो GS 3 है, इसमें न्यूज़पेपर और राज्यसभा टीवी महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि ये काफ़ी जो है डायनेमिक नेचर का है, ये इसमें करंट वाले इवेंट ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में आपको रामेश्वर सर के जो मेंस के नोट्स हैं वो पर्याप्त हो जाएंगे, उतना ले लीजिए। बाकी जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और थोड़ा बहुत जो यूट्यूब का यूज कर ही रहे हैं, तो उससे आपको मदद मिल जाएगा। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी में बस विजन 365 लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर इससे नहीं फंसा तो वो नहीं फंसेगा, ठीक है। ज़्यादा आप परेशान मत होइए, बस विजन 365 मेंस का लेके पढ़ जाना है आपको। पर्यावरण दृष्टिगत विजन हमने बताया था, प्रीलिम्स के टाइम पढ़े रहेंगे आप, उसी को रिवाइज करना है। और जो करंट इशू, जैसे जलवायु परिवर्तन पे क्या करंट इशू हो रहा है, पेरिस समझौता जैसे हुआ, या इसको लागू करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, और जो भी UNCCD में क्या हो रहा है, तो ये सब आप मतलब कि पढ़ते रहिएगा। न्यूज़पेपर में भी आता है, और ये आप यूट्यूब पे जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेंस के टाइम भी कर सकते हैं, जो करंट वाले इशू हैं उनको मेंस के टाइम पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स को आप पहले से कर लीजिएगा। आंतरिक सुरक्षा में जो है DIS के नोट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप मतलब कि DIS के नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, तो विजन का है तो 365 आता ही है, वो सारे सब्जेक्ट का आता है, उसको ले लीजिए। फिर अगर यहाँ पे देखेंगे यूपी स्पेशल, तो परेशानी और ध्येय पर्याप्त है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एथिक्स की बात करते हैं, पेपर 4 GS पेपर 4 एथिक्स। तो इसके लिए आपको एक रेफरेंस बुक चाहिए। रेफरेंस बुक के लिए आप लेक्सिकॉन ले लीजिए, ठीक है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट और थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ले लीजिए, और अगर इन्हीं को आप मतलब और सरल शब्दों में समझना है, जो थ्योरीज हैं, जो डिफिनीशंस हैं, तो उसमें जय सर की नोट्स आती है DIS की, बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने उसको समझाया है, वो ले लीजिए। लेकिन इसमें कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट के लिए आपको लेक्सिकॉन पढ़ना होगा, ठीक है। और जो आपको केस स्टडी आती हैं 4-5 आती हैं, मतलब 3-4 ही आती हैं, 3-4 आती हैं केस स्टडीज, उसके लिए विजन की 5 केस स्टडीज़ की एक बुकलेट आती है, वो ले लीजिएगा, ठीक है। उससे कवर कर लीजिएगा। और जो IAS के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो चारों GS का, चाहे आप जो है दृष्टि IAS का जो होल आता है वो ले लीजिए, या क्रॉनिकल की अलग अलग आती है, GS 1 GS 2 GS 3 GS 4, उसको ले लीजिए, और उसको सारा जो आप कर जाइए, ठीक है। उसको आपको करना ही पड़ेगा। और अभी जो 18, 19, 20, 3 साल के तो PCS के भी पेपर हो गए हैं, उनका भी सॉल्व पेपर लेके आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे मुझे हल करना है, ठीक है। अब आइए हिंदी और निबंध की बात करते हैं। अब हिंदी में क्या है, हिंदी में जो है आप शिल्पी प्रकाशन की जो है प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए पहले, तो आप जिसमें कि आपको जो है लगभग 20 साल का जो है पेपर रहेगा, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन वो रिपीटेड रहेंगे जो ग्रामर वाले होते हैं, तो वहाँ से ये हेल्प मिल जाएगा। हरदेव बहारी या PN पांडे में से कोई एक बुक लेकर आप जो आपके मुहावरे हैं या विलोम हैं, इन सबको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। निबंध के लिए देखते हैं। निबंध के लिए अगर बुक की बात की जाए तो आप घटना चक्र की भी आती है, ठीक है। और यह घटना चक्र जब मेंस होने वाला होता है उसके कुछ दिन पहले निकालता है, तो उसमें जो करंट्स के वो होते हैं, जो है निबंध इशू होते हैं, उन पर निबंध रहता है। और दृष्टि जब विजन में ये पूरा मतलब कि ये बहुत मोटी है, आती है ये, उसमें काफ़ी आपको अच्छे अच्छे डाटा मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे कोट मिल जाएंगे, तो ये भी आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप यूट्यूब चैनल से या अपने खुद के नोट्स भी जो है राष्ट्रीय चैनल TV या किसी भी कहीं से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उत्तर लेखन, अति आवश्यक। मैंने कहा ना, 5 दिन में आपको 1 दिन का गैप मिलेगा, और लगातार 3-3 घंटे सुबह शाम 20-20 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। तो आप खुद ही सोच लिए कि हम मतलब कैसे, और ये घर रूम पे बैठ के नहीं लिखना है कि आराम से आप कुर्सी पे कैसे भी बैठ कर लिख रहे हैं, वहाँ आपको बेंच मिलेगा, और बेंच कैसे भी हो भगवान जाने, और ठीक है। और उसके बाद उस पर आपको बैठ के उस कंडीशन में 3-3 दिन लिखना है, ठीक है। 5 दिन आपको
4 दिन लिखना है, वो समझ लिए 5 दिन का टोटल प्रोसेस है, 4 दिन लिखना है। इतना आप लिखने की आदत डालिए कि आपके हाथों में दर्द ना हो। जब आप वहाँ जाएँ तो आपको लगे कि हम तो जैसे टेस्ट पेपर दे रहे थे वैसा चल रहा है, तभी आपको सफलता। और साथियों, ये जो है रणनीति थी, ये सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, आपको पता ही है। मैंने कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप शेयर करिए कुछ जो है इसके बारे में, मैंने शेयर कर दिया। आपको जैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और जो है करंट अफेयर्स के लिए आप ज़रूर मेरा चैनल, मेरे लेक्चर एक बार आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी कोई मैगजीन लेके पढ़िए, या जो है कोई यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ लीजिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद इसी के साथ।